हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम स्टूडेंट हैं एंड अदर कोर्स के स्टूडेंट हैं जो ऑल यूजी कोर्स है सेमेस्टर फर्स्ट के, जो आपके वैल्यू एडिशनल कोर्स में हिंदी सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जो आपकी यूनिट थर्ड है मानव मूल्य और भक्ति, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद न जो आपकी यूनिट थर्ड होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट थर्ड से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट थर्ड के क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक ही वीडियो में आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट होने जा रही है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपके इस चैप्टर से हमने क्वेश्चन क्या लिए हैं और इसके आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है, मानव मूल्य की परिभाषा। मूल्य शब्द का अर्थ तथा मानव मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पता चला इसकी परिभाषा देनी है, सब इसके अर्थ बताना और इसकी अवधारणा क्या है वो बताना। मानव मूल्यों से आप क्या समझते हैं तो ये बताना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है ये। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, भारतीय समाज और संस्कृति में मूल्य चिंतन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, साहित्य पर किस प्रकार मानव मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। एंड क्वेश्चन फोर है, मूल्य परिवर्तनों के कारण की चर्चा करते हुए समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन फाइव, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन फाइव बनता है, ठीक है। तो मानव मूल्य राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रकाश डालिए। तो ये टोटल आपको यहाँ दिख रहे हैं फाइव क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट मिलने वाले। इसमें से आपके पेपर में एक से या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक तो आप मान ही सकते हैं कि आएंगे ही, सेकंड भी आ सकता है, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चैप्टर पता चल गया किस चैप्टर की बात चल रही है। तो अब हम क्वेश्चन विथ आंसर की बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव मूल्य की परिभाषा। मानव जो मूल्य होते हैं उसका अर्थ और मानव मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या मानव मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मूल्य का अर्थ लगाना होगा, इसका होता क्या है अर्थ। तो देखिए, मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द वैल्यू का हिंदी रूपांतर है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की वैलियर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है योग्यता, उपयोगिता और महत्व। तो आपको समझ में आया कि जो मूल्य शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ये अंग्रेजी का जो रूपांतर हिंदी लिया गया, और जो वैल्यू शब्द होते हैं ना उसका जो अर्थ होता है कि जो आपकी योग्यता होती है, आपकी उपयोगिता होती है, जो महत्व होते हैं ना। तो इस प्रकार इसका जो शाब्दिक अर्थ लगाया जाए ना, कि व्यक्ति या वस्तु का वही गुण जिसके कारण वे उपयोग या महत्व प्रकट होता है, मूल्य कहलाता है। तो जो व्यक्ति है ना, जो अपने उपयोग करता है, जो महत्व को प्रकट करता है, उसी को मूल्य कहा जाता है, जो वस्तु के जरिए। अब सेकंड पॉइंट इसका देखिए, मूल्य के बिना जीवन कुछ भी नहीं, मूल्य के साथ ही जीवन अर्थपूर्ण है। जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे व्यक्ति समय और को महत्व देते हैं और वह हर पल का भरपूर आनंद लेते हैं, उसका भरपूर उपयोग भी करते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आया, जो मूल्य क्या, जो जो मूल्य है ना उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हो। जो मूल्य जीवन के साथ आपका जुड़ा है और उसको महत्व को समझ सकते हो, समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान आप प्राप्त करते हो, समय और महत्व को जान सकते हो। तो इसी को जो मूल्य कहा जाता है, इसका जो आप प्रयोग करते हो, उसके महत्व को समझते हैं, वो मूल्य कहलाते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अतः इस प्रकार से प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहा जाता है। तो जिस भी वस्तु का महत्व मतलब उसकी इम्पोर्टेंट होगी, उसकी वैल्यू होगी, तो उसी को मूल्य कहा जाएगा। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि मूल्य है। इसके विपरीत झूठ, बेईमानी आदि अमूल्य है। तो जो मूल्य किसे कहते हैं, अगर आपने सच्चाई या सच बोलते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, तो ये सभी आपके मूल्य है। और जो अमूल्य मतलब जो मूल्य नहीं है, उसमें आपका आता है झूठ, बेईमानी, चोरी, ये सब अमूल्य शब्द होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया, जो मूल्य किसे कहते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, पेपर में आए तो। एंड देखिए, जो मूल्य की परिभाषा है ना, राइटर के अकॉर्डिंग आपको लिखने होते, तो यहाँ तीन राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ दी गई है। तो देखिए, फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए, किसी के शिक्षा उद्देश्य को व्यक्त करना, वस्तु है उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। तो मान लीजिए किसी भी जो शिक्षा का उद्देश्य होता है ना, उसको आप व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, वही आपकी जो शिक्षा के मूल्य होते हैं।
सेकंड राइटर के अकॉर्डिंग देखिए, मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक है जिसमें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। और जो मूल्य क्या है, जो आपका विश्वास होता है ना, वही होता है जो समाज में आपको सदस्य के रूप में ग्रहण किए होते हैं। थर्ड देखिए, मूल्य वे साधन है जिसे बालक या मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है। तो जो मूल्य का साधन बता रहा है, जो कि बच्चे होते हैं ना, उसके विकास का जो मनुष्य होते हैं वो अपने सामाजिक मतलब समाज से जुड़ सकते हैं और अपने कल्याण की बात कर सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया। अब जो मूल्य की अवधारणा क्या होती है, जो मानव मूल्य की अवधारणा, वो देखिए। जिस समाज में केवल पैसे की प्रधानता को ही जीवन का सब कुछ माना जा रहा हो, ऐसे समाज में मूल्य शब्द का प्रयोग पहले तो इन अर्थों में हो रहा है, जैसे दाम, कीमत, भाव आदि मूल्य। तो आपको समझ में आया, जिस समाज में आप मान सकते हैं जो व्यापार के अकॉर्डिंग है, जैसे कि आपको उसमें मूल्य शब्द की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू क्या होती है, तो जो कीमत होती है, भाव होती है, उसकी दाम से लगाया जाता है उसको मूल्य, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है, यह सब किसी वस्तु के लेन-देन में ही उपयुक्त होते हैं जिसका आचरण से कोई संबंध नहीं है। तब बात यह उठती है कि वह कौन-सी चीज़ है जिसे मानव मूल्य कहा जाए। तो ये सब जो व्यक्ति के होते हैं ना, अंदर की जो वस्तुएँ होती हैं, जो व्यापार के अकॉर्डिंग इनको लेना-देना, लेन-देन किया जाता है, लेकिन ये मानव मूल्य नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ ओनली मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो दाम, कीमत, वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम कहेंगे कि जिसके सहारे मनुष्य का पूरा जीवन पवित्र हो, सजता-संवरता है, ऐसे आचरणीय सूत्र की मानव मूल्य हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेन पॉइंट, जो मानव मूल्य किसे कहते हैं? जिसके ज़रिए जो मानव का विकास हो और जो समाज में रह सकते हो, वो पवित्रता प्राप्त हो, उसे संवर सकते, अपने योग्यता अनुसार कोई भी कार्य कर सकते, उसे मानव मूल्य कहते हैं। जिनके भीतर धर्म का आचरण, सही बोलना, परोपकार करना, दानशील होना, सेवा करना, त्यागी होना, शांत रहना, अहिंसक होना, सहानुभूति की भावना आदि इनके आचरणीय सूत्र आते हैं। तो जो मानवीय मूल्य उसके अंदर आपको आ जाएगा कि आप किसी को दान करें, धर्म का पालन करें, दान करें और किसी की सेवा करें, त्याग करें, शांति बनाए रखें, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, सबके प्रति प्रेम भावना को अपने दिखाए, तो इसी को जो मूल्य के स्रोत में कहते हैं, मूल्य कहते हैं। इन्हीं मूल्यों की उत्कृष्टता का वर्णन हमारे संपूर्ण धर्म ग्रंथों में हुआ है। प्राप्त काल में आँख खोलने से लेकर लंबी जीवन यात्रा में इन मानव मूल्यों को अपनाने की अनिवार्यता का वर्णन वेद से लेकर काव्य साहित्य तक में किया गया है। तो जो आपके पुराने ज़माने में जैसे काव्य शास्त्र होते हैं या गीता होती है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके जीवन से लेके जब आप पैदा होते हैं उसके मरने तक आपको मूल्य का पालन करना चाहिए, लोगों के प्रति प्रेम भाव या आदर सम्मान, ये सभी आपके जीवन में होनी चाहिए। मूल्यों के बारे में ऐसा किसी एक स्थान पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि जिसे पढ़कर कोई मूल्य का ज्ञात हो जाए, अर्थात सभी मूल्यों का वर्णन करने में समक्ष हो जाए। तो देखो, मूल्यों के बारे में ये भी बताया जाए ना कि ऐसा कोई भी स्थान है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो सभी मूल्य, इसका मतलब यही निकलता है सही सही, ठीक है, और उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। मोती चुनने की बात है, सागर में गोटा लगाए और आचरणीय स्रोतों चुनकर इकट्ठा करें, इनका मनन करें, फिर इन्हीं इन्हें जिए। इसी स्थिति में मूल्य जाने जा सकते हैं, अपनाए भी जा सकते हैं। इसके अभाव में जीवन साहीन होंगे, बंजर भूमि के समान होंगे। तो देखिए, जो मूल्य नहीं होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन किस टाइप से होगा। जो एक बंजर भूमि होती है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, उस समान होंगे। आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं होगी, मूल्य नहीं होगा, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मूल्य समझ में आ गया कि जो भी आप चीज़ें अपनी अच्छाइयों को दिखाते हैं, वो सभी आपके मूल्य होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। एंड आपको याद रखना है, अगर आपका मूल्य अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी परिभाषा और अर्थ सभी क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा आपको समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो क्या है, भारतीय समाज और संस्कृति में मूल्य चिंतन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। साहित्य पर किस प्रकार मानव मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रही है। दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं, इन दोनों के मिलेंगे। देखिए, आपको साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य यहाँ पर हेडिंग लिखा है, तो 2 पॉइंटों में इसका आंसर आपको दिया जाएगा। एक तो फर्स्ट है आपका जो संस्कृति के ऊपर है, सेकंड है जो साहित्य के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ये परिचय में आपको लिखना होगा। देखिए, महाभारत शांति पर्व में लिखा है, ना ही मनुष्यता श्रेष्ठता ही, समस्त प्रणालियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। भोजन, निद्रा आदि तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न इसी अर्थ में है कि उसके प्रत्येक कर्तव्य अकर्तव्य के पीछे विवेक
की भावना है। तो जो महाभारत होते हैं ना, उसमें जो लिखा गया है कि जो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। पशु भी भोजन करते हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन मनुष्य भी करते हैं, लेकिन जो मनुष्य में जो विवेक मतलब बुद्धि जो होती है ना, उनके कर्तव्य होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ना वो पशु से भिन्न समझे जाते हैं, मतलब अलग समझे जाते हैं। ठीक है। भारतीय दर्शन में मानीषियों ने मानव मूल्यों में युक्त मनुष्य को ही श्रेष्ठ बताया। मूल्य परायण व्यक्ति ही श्रेष्ठता की कसौटी पर खरा उतरता है। मूल्यों का सज्जन अनुग्रह करना जीवन का लक्ष्य, जो अगर आप मूल्य प्राप्त करते हैं ना, तो ये आपका एक जीवन का जो लक्ष्य होता है ना, उसे प्राप्त करना आप समझ सकते हैं। इसी से परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व सुख, शांति और समृद्धि की भावना से विकसित होंगे। एक बेहतर मनुष्य बनने के क्रम में जिस मार्ग पर चलते हुए वे मूल्य को अपनाते, वही मानव मूल्य है। अगर आपके परिवार में, समाज में जो विश्व, राष्ट्र में शांति सुरक्षा जो बनी रहती है, उसकी भावना को आप विकसित करना चाहते हैं, और जिस रास्ते पर आप चलते हैं, जो अच्छाई के रास्ते पर ले जाते हैं, आपको अच्छे मार्ग दिखाते हैं, वही आपके जो मानव मूल्य होते हैं। ठीक है। मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों तथा सभी मानवीय क्रियाकलाप विचारों से संचालित होते हैं, और ये विचार मानव के संपूर्ण कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता चला, जो मानव में सामाजिक जो गतिविधियां होती है ना, वो क्रियाकलाप आप करते हैं, तो ये सब आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जो आपके संपूर्ण कार्य क्षेत्र होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं, जो आपके विचार होते हैं। अतः मनुष्य के प्रत्येक विचार, कर्म और कल्पना में मूल्य का पोषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से सद्गुरु भाव, स्थिति, आदर्श, मान्यता, नीति, नियम और भारतीय दृष्टि की मान्यता मानवीय मूल्यों के अंग है। और जो मानवीय मूल्य है ना, वो क्या है? जो आपके विचार होते हैं, कल्पना होती है, कर्म होते हैं, जो मनुष्य के होते हैं, जो आपकी स्थिति, मर्यादा, नियम, कानून, ये सभी होते हैं, जो मानवीय मूल्य के अंग होते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आया मानवीय मूल्य के अर्थ क्या है। अब यहाँ पॉइंट देखिए, जो साहित्य में मूल्य शब्द, मतलब कि जो साहित्य के बारे में देखेंगे फर्स्ट में, जो ऊपर क्वेश्चन बताया, उसके बाद सांस्कृतिक के बारे में देखेंगे। ठीक है। साहित्य में मूल्य शब्द को केवल समाज कल्याण या व्यापक हित वाले हद तक सीमित नहीं किया जा सकता। कई बार साहित्य में वर्णित आचरण, घटना या व्यक्तित्व नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं लगते, पर उनका मूल्य होता है। तो देखो, जो साहित्य का मतलब है ना, कि उसी तक सीमित नहीं किया, उससे आगे भी आपको उसको ले जाना है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई घटना कोई होता है, लेकिन वो नैतिक दृष्टि से सही नहीं होती, लेकिन उसका साहित्य में जो मूल्य होता है, उसकी वैल्यू होती है। घटनाओं के पीछे दिए गए तर्क या वर्णन की विशेषता से भी पाठक या श्रोता के मन में ये विश्वास उत्पन्न होता है कि ये घटना व्यक्ति या उसका क्रम अनैतिक नहीं है। तो मतलब जो भी आप घटनाएं बताते हैं साहित्य में, जो भी आप कुछ लिखते हैं, उसके विश्वास होते हैं, उसके कुछ महत्व होते हैं, उसको क्रम के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ये घटना व्यक्ति मतलब कि जीवन का अस्तित्व के बारे में बता रही है कि नहीं बता रही है। द्रौपदी द्वारा अपने अपमान के प्रतिरोध का परिणाम, सीता द्वारा लक्ष्मण रेखा को पार करना, राम द्वारा सीता पर परित्याग, या फिर माँ द्वारा बच्चे को डांटना या पीटना, कई इस तरह की स्थिति है जहाँ हमारे मूल्य आपस में टकराते भी है। और ये सब आपके जो मूल्य होते हैं, जैसे कि आपको सीता माँ के जो लक्ष्मण रेखा पार करना, जो द्रौपदी का जो अपमान हुआ था, उन सभी को अकॉर्डिंग आप देखा जाए ना, ये सभी मूल्य के होते हैं। और बच्चों को डांटना, ये सब आपके मूल्य होते हैं, और ये आप आपस में टकराते हैं, आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे को। अतः मानव मूल्यों में सत्य, शिवम, सुंदरम की अवधारणा को समझना आवश्यक है। सभी मानव मूल्य सत्य, शिवम और सुंदरम होने की कटौती पर एक साथ खड़े उतरते, यह आवश्यक नहीं है। विज्ञान और तर्क के लिए सत्य की वास्तविकता मूल्य हो सकता है, तो नीतिवादियों के लिए शिव, वही सौंदर्यवादियों के लिए सौंदर्य ही अत्यंत मूल्य है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि होते हैं ना, उनके अनुसार जो मूल्य की जो वस्तु की नैतिकवादियाँ होती है, वो मूल्य को लेते हैं, और जो सौंदर्यवादी होते हैं, वो सौंदर्य को जो मूल्य का अंतिम रूप मानते हैं, कि जो प्रकृति होती है आपकी सौंदर्य होती है। ठीक है। तो ये तो आपको साहित्य के ऊपर लिखना है। एंड इसका जो सांस्कृतिक पॉइंट है, ये देखिए, मूल्य निर्धारण में हमारे चिंतन और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें संस्कृति की भी बदलती भूमिका होती है। सांस्कृतिक आधार पाकर मूल्य विकसित स्थित होता है, जहाँ एक और भारतीय संस्कृति में सह स्थित और संयुक्त परिवार के मूल्य को महत्व दिया गया है। तो मूल्य जो निधान होते हैं ना, आपके क्या होते हैं, जो आपके महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, और जो आपकी संस्कृति जो धर्म होते हैं, उसमें चेंजिंग भी आती है, बदलाव में भूमिका भी लाते हैं। और जो आपके बच्चों होते हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है मूल्य शब्द को, सांस्कृतिक शब्द को।
वहीं पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति केंद्रित तथा एकल परिवार अधिक है। इसे ध्यान में रखें तो मूल्य राष्ट्रीय चिंतन में समाहित हो जाते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि जो एकल परिवार होते हैं, मतलब कि आपके मम्मी पापा और बच्चे, बस यही परिवार होते हैं, वो राष्ट्रीय जो चरित्र होते हैं ना उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। मानवीय मूल्यों से समाज निर्माण होता है और मूल्य संपन्नता से ही राष्ट्र का गौरवशाली रूप निखरता है। मानव कल्याण की चेतना को केंद्र में रखना मानव मूल्य आवश्यक तत्व है। निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्य और मूल्य शीर्ष समाज द्वारा स्वीकृति होने चाहिए। तो जो आपके जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो समाज द्वारा हो आपको गौरव के प्रदान करते, गौरवशीलता प्रदान की जाती है। और इसमें होता है मानव कल्याण की जो बात की जाती है, ये आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है। जो आपको निस्वार्थ, मतलब आपकी कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। ये अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये सभी आपके समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और ये मानव मूल्य है। मानवीय मूल्यों को नैतिक के साथ साहित्य का बहुत पुराना संबंध है। मूल्यों में के सांस्कृतिक संदर्भ को देखें तो ये महत्वपूर्ण संबंध को हम समझ सकेंगे। और जो मानव मूल्य और जो नैतिक होते हैं, जो साहित्य और संस्कृति होते हैं ना, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं और काफी पुराने संबंध होते हैं इनके, और ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एक दूसरे में। तुलसीदास दया को धर्म का मूल मानते हैं और अभिमान को पाप का मूल मानते हैं। तो जो तुलसीदास है इनके अकॉर्डिंग ये बताया कि जो आपके अंदर दया भाव होगा ना, उसका मूल शब्द है। जो अभिमान होता है, घमंड होती है ना, वो उसको पाप की दृष्टि से देते हैं। वो कहते हैं ना कि देखो, शरीर के अंदर जब तक आपके जीवन के है ना अस्तित्व होता है, तो मनुष्य को दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आपकी जान है, आपको दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। और वो आपके साथ ना, सबके साथ जो अच्छे और ऊपर से अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अंदर से अच्छा होना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और मानवीय मूल्यों के प्रति सुंदर आग्रह उनके काव्य में देखा जा सकता है। और जो मानवीय मूल्य उनके जो तुलसीदास, उनके काव्य में आप उसके सुंदरता को देख सकते हैं। उनके सुंदर प्रयोग किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आपके अंदर जब तक आपका जीवन है, जब तक आपको करुणा क्रम करना चाहिए, मानव मूल्य को अपनाना चाहिए, लोगों में प्रेम की भावना को उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो मूल्य परिवर्तनों के कारण की चर्चा करते हुए समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो जो मूल्य में समाज पर पड़ रहे हैं, उसके प्रभाव के बारे में आपको इसमें बताना है। और ये प्रभाव और कारण के बारे में, तो देखिए, मूल्य परिवर्तन के कारण और प्रभाव होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पॉइंट लिखे, देखिए। वर्तमान समय में मूल्यों के परिवर्तन और ह्रास की चिंता लगातार व्यक्त की जा रही है। हमें ये समझना होगा कि मूल्य समय और समाज के सापेक्ष होते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति के कुछ मूल्य हैं, जैसे सत्य, प्रेम, मित्रता, अहिंसा, दया, त्याग, श्रद्धा, करुणा, न्याय आदि। लेकिन कुछ पुराने मूल्य प्रासंगिक होकर समाप्त भी हो जाते हैं। तो जो आपको पता है, जो अभी के समय में आप ले सकते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन हो रहे हो और जो एक चिंता का विषय भी हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन जो हमें समझने का प्रयास ये है ना, कि जो समाज और समय के साथ कि जो आपके कुछ अच्छे मूल्य होते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रेम, सत्य, दया भाव, करुणा भाव, ये सब होते हैं ना, इसके साथ कुछ पुराने मूल्य भी होते हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं, जिसकी एक चिंता का विषय बन रहा है। जैसे पहले समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अब ये प्रासंगिक हो चुके हैं। तो पहले आपको पता है, ये पुराने जमाने में ये सब प्रथाएं चल रही थी, लेकिन ये अब नहीं चलती, ये सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है। इसी के साथ हमें यह इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि बदलते परिवेश के कारण कुछ मानव मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है, लेकिन इन मूल्यों के ह्रास का नकारात्मक प्रभाव भी समाज में देखा जा सकता है। तो कुछ अभी अभी के समय में देखा जाए ना, तो कुछ मूल्य चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी हो रहा है। ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं ना, जो सरकार समाज पर देखने को मिल रहे हैं। वास्तव में मानव मूल्यों में विचलन समाज के विचलन का भी कारण बनता है। मूल्य परिवर्तन के कुछ कारणों पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जो मूल्य परिवर्तन है ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं चेंजिंग के लिए। तो देखिए, ये तो आपको ऊपर इसके प्रभाव के बारे में पता चला। अब यहाँ से जो आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कारण है कि आपके समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। शिक्षा स्थान परिवर्तन, सामाजिक परिस्थिति, वैचारिक बदलाव, परिवेश, तकनीकी विकास, भूमंडलीकरण आदि। आधुनिक जीवन शैली की आबधारी और बाजारवाद के इस युग में मानव मूल्यों को
दरकिनारा करके आगे बढ़ने के लिए इन मूल्यों की अपेक्षा भी बढ़ गई है। तो आपको पता है जो शिक्षा का स्थान है और जो सामाजिक जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं, बदलाव होते हैं, जो विकास की दरें होती हैं, जो मानव मूल्य को पीछे करके ना वो अपने मूल्य को विकास करिए, अपने प्रचार कर रही है, अपने व्यक्तित्व का जो वैश्वीकरण के ज़रिए भी आप देख सकते हैं, जो व्यापारों को बढ़ावा दिया जाता है। तो देखिए, भूमंडलीकरण की दुनिया में आपसी संबंध उत्पादक और उपभोक्ता तक सीमित रह गए हैं। ऐसे में आपसी लगाव, आत्मीयता, स्नेह, बुढ़ापे में बच्चों का सहयोग जैसे संकट होंगे। तो जो भूमंडलीकरण का प्रयोग अभी कहाँ के संबंध में किया जाए तो जो आपके उपभोक्ता मतलब कि जो आपके व्यापार के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो आपसी सहयोग होते हैं ना, जैसे कि आपके माता-पिता में सहयोग होते हैं, बुढ़ापे में वो जो बच्चे का सहयोग होता है, ये सब संकट उत्पन्न होने वाले आने वाले समय में। एक ऐसे सबसे बड़े संकट तो प्रकृति के विनाश पर हम झेल ही रहे। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अभिन्न और अटूट है, पर मनुष्य अपने लालच के चलते सारी संपदा पा लेने की होड़ में लगातार उसका दोहन कर रहा है। तो आपको पता है जो मनुष्य और प्रकृति दोनों में काफ़ी ज़्यादा संबंध होता है, लेकिन जो मनुष्य क्या है, जो अपने फ़ायदे के लिए जो प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे जो सारी संपदा होती है ना, वो धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है और जिससे दोहन कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा और आपको भी नुकसान का विनाश का कारण होगा, ये मनुष्य की जो गलतियों के कारण। पर्यावरण के विनाश से मनुष्य पर भी संकट स्पष्ट देखा जा सकता है। अगर पर्यावरण ही खत्म हो गया, तो मनुष्य जो अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है? किसको अकॉर्डिंग जीवन कर सकता है तो? बाज़ारवाद की दुनिया ने संतुष्टि जैसे मानव मूल्यों की अपेक्षा करते हुए उन्हें थोड़ा और विशिष्ट करों से स्थानांतरित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि सब कुछ पा लेने की होड़ में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, हिंसा और यहाँ तक कि युद्ध की विश्वसनीयता की भी झेलने के लिए मानवता अभिशाप है। तो जो आपको पता चला कि जो बाजार, जो व्यापार के लिए जो मूल्य होते हैं, उसके असंतोष से उत्पन्न होने वाले कारण ये है कि जो लोगों में लालच उत्पन्न हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हिंसा की भावना लेके और युद्ध करने लग रहे हैं, जिसके जो मानव मूल्य है, वो सब खत्म हो रहे हैं। इसका परिणाम है कि जो अपने व्यापार की लालच में लोग अपने फायदे के लिए जो नुकसान किए जा रहे हैं। तो ये आपको कारण है और ये इसके प्रभाव थे ऊपर। तो आपको ये समझ में आ गया। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मानव मूल्य राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रकाश डालिए। मानव मूल्यों से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको यही बताना है, जो मानव मूल्य के महत्व के बारे में बताना है और इसमें भी यही महत्व बताना है कि जो विश्व और राष्ट्र के अकॉर्डिंग क्या महत्व है। तो मानव मूल्य से आप क्या समझते हैं? ये तो हमने आपको ऊपर ही बताया था। ये वाला क्वेश्चन आधा अगर आप देखें तो इसके बाद जो इसके महत्व है यहाँ पर आपको चर्चा करने जा रहे हैं, देख लीजिए। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मा मानवीय मूल्यों का महत्व। मूल्यों के अभाव में मानव जीवन व्यर्थ है। मूल्यों के विकास द्वारा ही बालकों या मनुष्य का एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। तो देखो, जिस सबसे पहले जो मूल्य नहीं होंगे तो उसके आपके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है? और मूल्यों के जो विकास के द्वारा क्या फ़ायदा होता है, तो जो बच्चे होते हैं, जो मनुष्य होते हैं ना, उसे एक आदर्श जो व्यक्ति होता है, एक नागरिक होता है, आप समाज में बना सकते हैं। और इसके जो मूल्य के महत्व होते हैं ना, जो निम्नलिखित होते हैं, तो यहाँ पॉइंट लिखिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, व्यक्तिगत विकास में मूल्यों का अहम किरदार है। जो व्यक्तिगत मतलब जो आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मूल्य ज़रूरी है। इसके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास होता है और इसके ज़रिए जो आपका सामाजिक जीवन में जो भी आप करते हो और जो आर्थिक, राजनीतिक, जो मानवीय मूल्य होते हैं ना, इन सभी का विकास होता है आपको इसके ज़रिए। सेकंड पॉइंट है, मानवता के विकास में मूल्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो मानवता मतलब कि जो आप लोगों के प्रति करुणा भाव की दृष्टि रखते हैं, इसका भी विकास होता है। इससे राष्ट्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शांति कायम करने एवं विश्व में बंधुत्व की भावना के विकास में महत्वपूर्ण होता है। और इससे ये होता है, जो राष्ट्र नहीं, जो विश्व में, पूरे विश्व में शांति की भावना होगी अगर आप भाईचारे की भावना रखेंगे तो, और सबका विकास होगा। थर्ड पॉइंट है जो आपका, शिक्षा सुधार में मूल्यों का महत्व अत्यंत व्यापक है। अगर शिक्षा सुधार में भी करना है तो मूल्य बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके द्वारा बालकों के स्वयं शासन का बोध कराया जाना आसान होता है। तो जो शिक्षा में आप सुधार भी कर सकते हैं, मूल्यों की ज़रूरी है। 4 पॉइंट है, मूल्यों के द्वारा ही जीवन स्तर को उठाया जा सकता है
जब व्यक्ति की सोच एवं विचारधारा बड़ी होगी तभी उसे सफलता प्राप्त हो सकती है, इस जिसमें मूल्य अहम किरदार निभाते हैं। अगर आप मूल्य आपके द्वारा जो आपके जीवन को ना मतलब आप विकास कर सकते हो, उठाया जा सकता है। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, बड़ी होगी, जब भी आप उसे करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, और अपने मूल्यों का जो किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसका विकास कर सकेंगे और उसकी सफलता आपको प्राप्त होगी। जो फिफ्थ पॉइंट है, मूल्य समाज में एक रूपता लाकर व्यक्ति को व्यवस्थित, संगठित एवं सशक्त बनाते हैं। व्यक्ति की बहुमुखी क्रियाओं को निर्देशित भी करते हैं। तो जो मूल्य समाज में ना एक रूपता मतलब सब में एक जैसी भावना को जो विकसित करते हैं और जिससे बहुमुखी जो क्रियाकलापें होती हैं उसका निर्देश भी करते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको निष्कर्ष में लिख सकते हैं या इसके परिचय में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, मूल्य शब्द ही अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है। मूल्यवान या मूल्यहीन होना ही प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता एवं उपयोगिताहीनता को सिद्ध करता है। मानवीय मूल्यों के महत्व को प्रत्येक अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। मूल्यहीनता की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संतुलन की सूचना देती है तथा मूल्य विकास की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को सूचित करती है। अगर आपके पास मूल्य नहीं होंगे उसमें तो उसका क्या होगा, आपका जो नैतिक, आर्थिक, जो सामाजिक, राजनीतिक जीवन है ना, वो उसके अच्छे तरीके से नहीं जी पाएँगे। और अगर आपके पास मूल्य होंगे, उसका विकास करेंगे जिससे आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि में सुचारू रूप से आपको विकास की दौड़ करती है। अतः मूल्य महत्वपूर्ण प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है। जो मूल्य का जो महत्व है ना, प्रत्येक क्षेत्र में जो स्वीकार किया जाता है, मूल्यों के महत्व को किसी भी स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे मना नहीं किया जा सकता। मूल्य ही वह महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। और मूल्य के द्वारा ही जो समाज का, संस्कृति और राष्ट्र का जो निर्माण किया जाता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। मूल्य के अभाव में कोई भी विचार एवं वस्तु समाज योगी एवं राष्ट्र योगी नहीं हो सकती। अगर आपके पास मूल्य का अभाव होगा, अगर आप में मूल्य के नहीं होंगे तो आप समाज में, राष्ट्र में आपका कोई भी स्थान नहीं होगा, कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो सभी में मूल्य भाव होते हैं, करुणा भाव सभी में होते हैं। और मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, जो आपकी उपयोगिता होती है, इम्पोर्टेंट होती है वही, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। तो आपको यहाँ आपका जो इस थर्ड यूनिट है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसी 4 से 5 क्वेश्चन में से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो को 1 से 2 बार देख के अच्छे से समझ जाइएगा। इसकी नेक्स्ट क्लासेस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, जो आपकी यूनिट फर्स्ट की एंड सेकंड की, ये 2 क्लासेस भी आपको करा देंगे। थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।